नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के कारोबार को अनिश्चितता की तरफ धकेल दिया है। हमारे साथ लंबे समय से अमेरिका का जो बातचीत चल रही है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, वो भी एक तरीके से अभी अड़चनों के बीच में फंस गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि क्षेत्र के जो हमारे उत्पाद हैं उनके लिए अपना बाजार खोले, और हमारी देश की सरकार साफ कह रही है कि वो भारतीय कृषि और किसानों की कीमत पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। पहले उम्मीद थी कि शायद जुलाई के अंत तक कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन बात अटक गई। अमेरिका की तरफ से जिस तरीके के बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के आए हैं और उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और दूसरे मिनिस्टर्स हैं, वो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव बयान नहीं है। अब अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का सीमा शुल्क घोषित कर दिया है। और जो दूसरी बड़ी बात है, सीमा शुल्क तो 25% घोषित किया है, हालांकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए जो सीमा शुल्क घोषित किया गया है वो इससे कम है। 19% है, 20% है, 17% है। हमारे लिए ज़्यादा 15% भी कुछ हमारे जो प्रतिस्पर्धी देश हैं उनके लिए है। हम करीब 87 अरब डॉलर का कारोबार करते हैं अमेरिका के साथ में। उसमें एक ये अमेरिका के साथ जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस है हमारे पक्ष में। अब अमेरिका कहना है कि जिन देशों का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है उनको अमेरिका के लिए अपने बाजार खोलने चाहिए। यही एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जो मुश्किल खड़ी कर रही है वो एक ऐसी अनिश्चितता है जिसमें अमेरिका ने कहा है कि अगर आप रूस के साथ तेल आयात करना जारी रखेंगे और दूसरे जो डिफेंस के एग्रीमेंट्स हैं उसके जरिए परचेज जारी रखेंगे तो हम पेनल्टी लगाएंगे। एक्चुअली 25% तो लोग देख रहे हैं, लेकिन इंतजार इस बात का भी है कि वो पेनल्टी क्या हो सकती है। वो पेनल्टी एक बड़ी अनिश्चितता लेकर के भारत के लिए आई है। भारत के लिए एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि वो कृषि क्षेत्र को लेकर के काफ़ी मुखर है और इसको अपने देश का जो एक जनमानस है उसको सरकार के फैसले के पक्ष में खड़ा करने का उसने काफ़ी हद तक काम किया है कि किसानों की कीमत पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा कि सरकार देश के हितों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर के एक उम्मीद बरकरार रखी जा रही है कि शायद अगले कुछ दिनों में, महीने भर के भीतर ये कोई ना कोई आउटकम जो भारत अमेरिका जो ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों के बीच में जो FTA होना है उस पर बात आगे बढ़ेगी। हो सकता है चरणबद्ध तरीके से, जैसे पहले भी कहा गया था कि पहले एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक पहले मिनी डील करते हैं, फिर उसके बाद बाकी करेंगे। अब जिस तरीके का रुख अमेरिका ने सख्त अपनाया है, हालांकि ये बात अलग है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील की है, उसमें भी टैरिफ ऊंचा है। इवन उनका जो सबसे पड़ोसी देश है कनाडा, उसके लिए बहुत ऊंचे टैरिफ अनाउंस किए और वहाँ की सरकार ने कहा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे ट्रेड पार्टनर तलाशेंगे। ब्राज़ील जो है उसने भी यही कहा है। चीन के साथ इनका बातचीत चली और जो पहले जो रुख था अमेरिका का वो कमज़ोर पड़ा है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके का भारत स्टैंड ले रहा है, क्योंकि भारत का जो है अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक महत्व है। क्वाड में हम लोग पार्टनर हैं और इसके साथ ही जो सर्विस ट्रेड है उसमें काफ़ी सारा सपोर्ट भारत से सर्विस सेक्टर को अमेरिका के मिलता है हमारी IT कंपनीज के जरिए। और दूसरे ये है कि अमेरिका के ऊपर एक दबाव है, जिस तरीके से हमारी सरकार के ऊपर दबाव है कि वो किसानों के पक्ष में खड़ी हो, उसी तरीके से अमेरिका के ऊपर दबाव है कि जो अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं वहाँ की जो फार्मर लॉबी है वो चाहती है उसके लिए नए बाजार तैयार किए जाए। इसीलिए भारत में वो चाहते हैं कि हम GM सोयाबीन का इंपोर्ट करें, GM मक्का का इंपोर्ट करें और एथेनॉल का इंपोर्ट करें, और जो उनका वाशिंगटन एप्पल है उसके ऊपर हम ड्यूटी घटाएं। साथ में जो नट्स हैं, जो आलमंड है, आपका हेजलनट है और दूसरे उस तरीके के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उस पर हम ड्यूटी को और कम करें। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे भी वो ड्यूटी कम कराना चाहते हैं। रास्ता निकालने के लिए इतना आसान नहीं है, हमारी सरकार के सामने भी बड़ी मुश्किल है कि कोई ना कोई रास्ता उसको निकालना पड़ेगा और हो सकता है कहीं कोई लीवे दिया जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि वो ऐसा ना करती दिखे कि उसने देश के किसानों के
ऊपर उनके हितों को ताक पर रख करके कोई समझौता किया। इसलिए हम देखेंगे डेयरी सेक्टर को लेकर के सरकार बड़ी स्पष्ट है कि हम डेयरी सेक्टर में अमेरिका की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो करीब 8 करोड़ जो किसान परिवार हैं उनको सपोर्ट करता है और दुनिया में हम सबसे बड़े दूध के उत्पादक देश हैं। ये बात अलग है कि हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको हम दूसरे देशों में निर्यात नहीं कर पाते, खास तौर से यूरोप के देशों में और अमेरिका, क्योंकि उनके जो मानक हैं वो काफ़ी सख्त हैं। एक और छोटी सी बात मैं अभी कहूँ, अभी हमने पिछले दिनों ब्रिटेन के साथ एक डील की है। भारत ब्रिटेन जो ट्रेड डील हुई है, FTA हुआ है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट हमने कहा है, उसमें कुछ हमने उनको राहत दी है, कुछ हमें मिली है और हमारी सरकार ने कहा है कि 99% जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनके ऊपर अब ब्रिटेन में ड्यूटी नहीं लगेगी। ये बात अलग है कि ब्रिटेन में जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो करीब 4% के आसपास ही है और हम लोगों का जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा था, उसका औसत 16% था, हम भी उसको घटा रहे हैं। तो इस मामले में ड्यूटी हमने ज़्यादा घटाई है। यहाँ एक बड़ी बात, जो भारत का एक सबसे बड़े उत्पादों में, जो कृषि उत्पादों में निर्यात है, वो चावल का है और चावल में यूरोप और ब्रिटेन भी $155 का शुल्क लगाते हैं अगर वाइट राइस एक्सपोर्ट किया जाए। वहाँ पर करीब 4 से 5 लाख टन बासमती का हम निर्यात करते हैं यूरोप को, उसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्रिटेन का है। ये जो डील हुई है इसमें हम वो $155 का जो शुल्क लगता है उसको एड्रेस हमारी सरकार नहीं कर पाई। ये हमारे लिए एक मेरे ख्याल से इसको ये एक सरकार के ऊपर माना जाएगा कि इसको क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम वाइट राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें $1000 के आसपास हमें दाम मिलेगा बासमती का ब्रिटेन में, और अभी हम $750 से $800 का दाम मिल पाता है क्योंकि हम ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करते हैं। हम पहले से ही खाद्य तेलों के आयातक है। जब हम ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो जो ब्रांड है वो भी एक्सपोर्ट होता है और उसका वहाँ की जो कंपनियां हैं प्रोसेस करती हैं, जब जो राइस कंपनीज हैं वो उसका ऑयल भी निकालती हैं और डी ऑयल भी केक भी उन्हीं को मिलता है। तो ये एक तरीके से हम लोग जिस चीज़ में डेफिसिट है उसका हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डायरेक्टली। तो ये एक बड़ा मसला है जिसमें सरकार ने इस डील में क्यों नहीं फैसला किया, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर से ब्रिटेन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर के। अब हमें ये देखना है कि जब हम अमेरिका के साथ कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि अभी जो टैरिफ है वो 7 अगस्त के बाद लगेंगे, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चूक हम कर दे जैसा हमने ब्रिटेन के साथ में किया। ये अब देखने वाली बात है। सरकार के ऊपर भी दबाव है, हमारे जो नेगोशिएटर है वो काफ़ी सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। देश में भी एक माहौल है कि हम अमेरिका के साथ कोई ऐसा समझौता न करें जो हमारे देश के कृषि क्षेत्र को प्रभावित करे। हम श्रिम्प का बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 19% के करीब ड्यूटी लगती है। तो अगर 25% भी लगेगी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। बट बाकी जो उत्पाद हैं, खासतौर से जो गैर कृषि उत्पाद है, टेक्सटाइल है और जेमन ज्वेलरी है, वो एक बड़ा मुश्किल उनके लिए खड़ी होगी हमारे देश के सामने अगर उनके ऊपर ऊंची ड्यूटी लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कुछ बार्गेन कर ले उनके ऊपर कृषि के क्षेत्र को लेकर के। मुझे लगता है कि जिस तरीके का जो किसानों की स्थिति है और जो सरकार भी अंडर प्रेशर है फार्मिंग कम्युनिटी की तरफ से, वो शायद ट्रेड ऑफ नहीं करेगी बाकी कमोडिटीज़ के साथ में। लेकिन रास्ता बहुत आसान नहीं है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो मुश्किल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका के साथ भारत की, वो क्या शेप लाती है और वो हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन तय करेगी। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपके सामने आएंगे इस रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के अगले एपिसोड में। आप कृषि, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, विश्लेषण, ट्रेड, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब जो रूरल वॉइस इनके नाम से, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।